देखिए बच्चों, ये आपका गति चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसे ये पूरी पहले हम क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझते हैं। उत्तर के में इसमें कुछ नहीं है, केवल प्रश्न को समझने की बात है। ध्यान दीजिए, प्रश्न पर दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए। हम पहले समय दूरी ग्राफ को देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं, प्रश्न को समझते हैं। देखिए, ये आपका x अक्ष है, क्या है, और ये आपका y अक्ष है। ठीक, देखिए वैसे तो ये x y इस तरह होता है, लेकिन हम पढ़ाई के समय केवल यही वाला मुख्य रूप से लेते हैं, राइट साइड वाला। ठीक, ये प्लस वाला होता प्लस, ये प्लस मानते हैं, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह की बातें होती हैं। आगे की क्लासों में आप जानेंगे। तो यहाँ पर ये बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर ये समय दिया गया सेकेंड में, 1 2 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 5 6 7 8 9, ये सेकेंड दिया हुआ है। और x पे दूरी दी हुई है मीटर में, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। अब इस ग्राफ में एक चीज बताया गया है कि देखिए, पहला क्या है, जैसे 3 सेकेंड में 8 मीटर जाती है, 3 सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय करती है। तो 3 सेकेंड देखिए, ये इसको यहाँ P पर मिला दिया गया है, समय, और यहाँ P बिंदु। एक बार गाड़ी चलती है तो वो 3 सेकेंड तक चलती है और 8 मीटर। जैसे मान लीजिए बच्चों का खिलौना होता है, ऐसे एक बार ठेलते हैं तो भुर्र से जाग रुक जाती है ना, फिर उसके बाद खिलौने फिर चाबी भरते, फिर भागती है। तो मान लीजिए हम लोगों के पास एक खिलौना है, खिलौना हमने एक बार चाबी भरा, 3 सेकेंड तक चली, 8 मीटर गई, फिर रुक गई। फिर हमने क्या किया, ये 3 से 4, 4 से 5, 2 सेकेंड तक फिर चाबी भरा। इतनी देर हम रुके रहे, इतनी देर टाइम तो बढ़ा लेकिन दूरी नहीं बढ़ी। देखिए, 3 सेकेंड पर भी दूरी 8 मीटर है, 5 सेकेंड पर भी दूरी 8 मीटर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम चाबी छोड़ दिए फिर से भर के, तो फिर जब 5 से 7 सेकेंड पे गया तो दूरी फिर यहाँ से 8 से 14 पहुंच गई R पर। ठीक, तो जब 7 सेकेंड हो गया तो दूरी 14 मीटर हो गया। समझ में आया? यस सर। ये था चित्र की बात। अब चित्र से प्रश्न 3 किए जा रहे हैं कि 3 सेकेंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, प्रारंभिक बिंदु ये है भैया, प्रारंभिक बिंदु ये है जहां पर समय और दूरी 0 है। अब 3 सेकेंड बाद यहां पर पहुंच जाती है कार, तो 3 सेकेंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी 8 मीटर। उत्तर पहला लिख लीजिए, 3 सेकेंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी आपकी हो जाएगी 8 मीटर। क्या? 8 मीटर। 3 सेकेंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी 8 मीटर। समझ में आया? अगला कह रहे हैं कि कब से कब तक वस्तु विरामावस्था में रहती है, कब से कब तक के बीच में कार नहीं चलती है, कब से कब के बीच में कार खड़ी रहती है, चाबी बंद रहती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस स्थिति में कब से कब, देखिए मैंने अभी बताया 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच, 3 से 4 पे गया, 4 से 5, टाइम तो बढ़ा
समझ में आई बात? तो हम क्या कहेंगे, 3 सेकंड से 5 सेकंड तक वस्तु विरामावस्था में रही। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर है 3 सेकंड से 5 सेकंड तक वस्तु विराम अवस्था में थी, विराम अवस्था में थी। ठीक। अगला, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। अब जो 7 सेकंड है, 7 सेकंड में कुल दूरी कितनी हो रही है, r पर। अब r पे कितनी है दूरी, 14 मीटर। समझ में आया? कितना आसान है ना, उत्तर इसी में दिया है, केवल आपको देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। यहां पर कुछ याद नहीं करना है, यहां पर कुछ भी याद आपको नहीं करना। प्रश्न को समझना है कि वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा, उत्तर उसी ग्राफ में है। इसीलिए इससे पहले आपको एक प्रश्न में ग्राफ बनाना सिखाया गया था। ग्राफ बनाइए, सारणी दी गई थी, आपसे ग्राफ पूछा था तो मैंने ग्राफ बनाया था। और अगर ग्राफ बना लेते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी ग्राफ से उत्तर ढूंढा जाता है। तो तीसरा है आपका 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बराबर 14 मीटर। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, सभी लोग उतार लीजिए।